हाँ जी, यहाँ बन गया है कि कुमैल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो वो आप जैसे कि आपको जो मेरे पुराने मेरे साथ सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली, उनको पता है कि कुमैल केक बहुत शौक से खाता है। तो ये और आजकल सर्दी है ना, तो सर्दियों में जो केक होते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि आसपास जो है वो मौसम ज़रा ठंडा होता है और बेकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, और स्पेशली अगर देसी तरीके से अगर आप बेकिंग करें तो लिहाजा मैंने फिर यही सोचा कि मैंने वही बेटर था जो मैं पहले बनाती हूँ। ये कप है, साथ चाय भी रखी हुई है, ये देखिए ज़रा। तो गेस्ट आ गए हैं तो उनको केक भी दूंगी, साथ में चाय भी दूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा एक्सपीरियंस अब तक यही हुआ है कि चूँकि ये देखिए मैं देसी तरीके से बना रही हूँ, तो आसपास जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ही है, तो बेकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने जो केक बनाया था वो मैंने 2 मोल्ड में डाली। एक मोल्ड ये हार्ट शेप का था और एक गोल था। उससे ये हो गया कि जो बेकिंग टाइम आधा हो गया, मतलब ये जो केक था आधे घंटे में मुकम्मल तैयार था, और आधे घंटे में ये बन जाएगा। तो अगर ज़्यादा भर दो मोल्ड तो ये होता है कि बेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी ये टिप जहन में रखिएगा, जब आप देसी तरीके से बना रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा सर्दी में कोशिश करें कि जो केक है वो आप ना आधा आधा डिवाइड कर लें। ठीक है, तो अब रख ली है। चलिए जी, अब मैं आपको यही बता रही थी, बताने का मकसद यही था। और जो केक की रेसिपी है वो मेरे चैनल पे लगी हुई है, और आप प्लीज़ जाके जाके देख सकते हैं। चॉकलेट प्लेन केक है। उसके बावजूद अगर आपको समझ ना आए तो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा भी कर दूंगी। असल में हमारा ये किचन बहुत छोटा है, देखने में लगता है बहुत बड़ा है। यहाँ कुकिंग बेकिंग का मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, घर में शिफ्ट होंगे तो मेरे जहन में यही है कि चले वहाँ कुकिंग और बेकिंग आसान हो जाएगी, वो किचन ज़रा बड़ा है। तो चलो जी, बस अब केक मैं इनको बाहर देती हूँ। राशिद के भाइयाँ हैं, मैं उनको दूंगी, और साथ को मैल तो है ही है। बस ये चाय भी बन गई है, अब इसके बाद मैं चाय कपों में डाल के वो भी उनको पेश करूँगी। तो मेरे जहन में आया कि चले मैं आपको फटाफट बताती जाऊँ कि जब आपने देसी तरीके से बेकिंग करनी होती है तो मोल्ड बहुत ज़्यादा मत भरें सांचा, क्योंकि वो थोड़ा सा बेकिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो लिहाजा आप आधा आधा 2 सांचों में डाल लें, या आधा आधा करके बेक कर लें। 2 सांचे नहीं भी आए तो पहले आप आधा बेक कर लें, फिर आधा कर लें। तो वो चीज़ें, चूँकि चीज़ कम होगी तो फूलेगी भी ज़्यादा, और साथ में टाइम भी कम लगेगी। चले जी, मेरा मकसद सिर्फ आपको एक टिप बताना था जो मेरे जहन में आई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आपको ड्रेस देख के कुछ आइडिया हो गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो जी हाँ जी, मैं कहीं जा नहीं रही, लेकिन मैं किसी को होस्ट कर रही हूँ। तो वो होस्ट कौन है वो आगे जाके वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जी, मेरी तरफ आ रही हैं बहुत ही प्यारी हर दिल अज़ीज़ परवेशा। और जैसे कि आपको सबको पता है, परवेशा कुक्स जो है उनका नाम जो है वो किसी तारुफ़ का मोहताज है ही नहीं, आप सबको जैसे कि पता है। तो वो कह लें कि लकीली जंग आई हुई थी, बड़ा टफ़ शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने मेरे से वादा किया था कि वो ज़रूर आएंगी मेरे से मिलने के लिए। तो आज ही वो मेरे से मिलने के लिए आ रही हैं। तो लेकिन चूँकि घर वो नहीं आ रही इस दफ़ा, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो गया कि उनके साथ अब्बू जी आए थे, और अब्बू जी थोड़ा सा आपको पता है कि कहीं बैठते नहीं हैं। तो इस दफ़ा वो घर नहीं आ रही। इस दफ़ा बस इतना टाइम है क्योंकि थोड़ी सी विंटर्स हैं, और कुछ उनका शेड्यूल ऐसा है, कुछ तबीयत उनकी ऐसी थी। तो ऐसे है कि बस फिर हम लोगों ने कहा कि उनको बाहर हम खाना खिलाते हैं। तो जी, हम लोग मैं और बच्चे राशिद हम सब जिम खाना जाएंगे, साथ ही परवेशा जाएंगी, सनाज़ किचन यानी मेरी मेरी फ्रेंड सना जाएंगी, और साथ उनकी बेटी जाएंगी। तो जी, उसके लिए मैं सूट पहन के जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मेरे पास मोटिव्स का सूट था, लेकिन मैंने अनस्टिच लिया था, तो मैंने खुद सिलवाया है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा फूलों वाला नहीं पसंद, वो भी आते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं कि मैं ज़रा प्लेन में जाऊँ। तो ये जी मैंने खुद प्लेन में सूट लिया, और लाइट एंड डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए बस गला बना हुआ है, और इसके अलावा साथ में बारीक सी एक लेस दी हुई है, जॉइंट दिया हुआ एक, ये चौड़ी लेस जैसे कि आप सबको आइडिया देख के हो रहा है। और बस मैंने बाजू भी, मुझे ना बहुत ज़्यादा लेसीज और बहुत भरे हुए कपड़े बहुत पसंद नहीं है। हाँ, वैसे ही किसी पार्टी पे जाएं तो आप पहन सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। और एक मैंने ये ग्रीन कलर का इसमें मोती लगवाया है। तो उसकी जी ये शॉल है, शॉल प्रिंटेड है, और सूट जो है वो प्लेन है। और जो मैंने शलवार इसकी बनवाई है, इस पर भी देखिए लेस लगी हुई शलवार है, वो मैंने तंग पैंचों वाली बनाई हुई है। मैंने ट्राउज़र नहीं आपके पास साथ बनवाया। और जो इसकी मज़ेदार बात है कि इस जो है इसकी बैग भी जो है वो प्रिंटेड है, ये आप देख लें। सेम बैग बैग वही लेसीज हैं, सब कुछ है, लेकिन बैग ये है कि प्रिंटेड है।
तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं लेती हूँ, उसको स्टिच करवाऊँगी। तो बाकी जी तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला आपसे जिम खाना में। आप ओवरऑल मुझे सना के व्लॉग में देख सकते हैं या मुझे आप प्लविशा कुक्स के व्लॉग में कंप्लीट आप देख सकते हैं मेरी तैयारी। और जी ये मैंने प्रवाशा के लिए गिफ्ट लिया है और लास्ट टाइम मैंने इनको परफ्यूम दिया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चले मैं वो चीज़ देती हूँ वो यूज़ करें। कपड़े तो आप सबको पता है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पहनती हैं और अच्छे भी लगते हैं और वो लेती भी रहती हैं। तो मैंने सोचा है चले मैं ऐसी चीज़ लूँ जो पहने और उनको पसंद भी आए। तो आप सबको पता है कि वो हैवी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहनती, वो से इयरिंग्स पहनती है। तो मैं बस सोचती थी क्या किया जाए, फिर बाहर मुझे ये इयरिंग्स बड़े पसंद हैं। ये शायद आपको कह सकते हैं कि वीडियो में इतने खूबसूरत ना लेकिन जितनी असल में खूबसूरत है। तो ये देखें, ये जनाब मैंने चांदी के लिए हैं और ये देखें किस कदर खूबसूरत है। असल में कैमरे में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जो कैमरा है वो एक अलग चीज़ है, कैमरे की आंख अलग चीज़ है और जो है इंसानी आंख वो अलग चीज़ है। तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करूँगी आपको इस तरीके से क्लियर नज़र आ जाए। तो बस जी छोटा सा गिफ्ट, उनके शायान शान तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं उनके लिए कुछ ऐसा लूँ जो हमेशा पहनती रहे, उनको जब पहने उनको मेरी याद भी आए। चले मैंने कहा चले हाथ पे रख के ट्राई करती हूँ और वाकई थोड़ी सी मैं कामयाब हो गई हूँ कि कितना प्यारा ये देखें आप, बहुत ही नफीस बना हुआ है और जरकन भी बहुत इसके ओरिजिनल और ख़ूबसूरत हैं। और मैंने सोचा था कि मैं वो पलवशा के लिए वो चीज़ लूँ जो उनको पसंद भी आए। उम्मीद है जी उनको तो पसंद आएगी, आप सबको भी पसंद आई होगी जो मैं इनके लिए गिफ्ट लिया है, और बताइएगा आप सबको कैसे लगे। तो ये चांदी के मैंने इनके लिए इयरिंग्स लिए हैं जो मुझे उम्मीद है उनको बहुत पसंद आएंगे। ये इसका केस है ब्लैक में और बस इसको मैंने फ़ोल्डर में रखूँगी और जब जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उनको दूंगी। वो मुझे उम्मीद है उनको ये बहुत पसंद आएगा क्योंकि वो बहुत नाजुक सी ज्वेलरी पहनती हैं। उस हिसाब से भी मैंने सोचा कि मैं उनके लिए क्या लूँ। हम लोग रेडी होके अब जिम खाना जा रहे थे। दोनों गाड़ियाँ हमारी इकट्ठी निकली थी। एक हमारा प्लान ये था कि एक गाड़ी राशिद ड्राइव करेंगे और दूसरी गाड़ी पे असलम अंकल होंगे और वो सना लोगों को ले लेंगे। तो मैं राशिद के साथ जा रही थी बच्चों के साथ। तो हमारा प्लान ये था हम थोड़ा सा ज़रा पहले पहुंच जाएं, हम जिम खाना पहुंचे तो हम लोग रिसेप्शन पे होंगे और उनको रिसीव कर सकेंगे। तो हुआ भी ये, हम पहले रिसेप्शन पे हम लोग पहुंच गए और उनको हमने रिसीव किया। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका पलवशा, आप आई हैं, आपने इज़्ज़त मुझे दी और बहुत ही ख्याल किया। हमेशा ही वो ये होती हैं कि मेरे से मिलने के लिए कंसर्न शो करती हैं और हमेशा मेरे से इन टच भी रहती हैं, प्यार भी वो करती हैं और इज़्ज़त एहतराम भी करती हैं। शाइस्तगी से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ वो बात बताती रहती हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया, वो आई तशरीफ़ लाई, उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा इजहार किया। तो इवन जब मुझे उनके लाहौर जाने का प्लान पता तो था, मुझे सना से बात पता चलती रहती थी, तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ लाहौर चले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैं इस्लामाबाद भी उन्होंने कहा मैं जाऊंगी तो मेरी ख्वाहिश है कि आप साथ जाएं। लेकिन बस मेरी कुछ निजी मसरूफियत ऐसे हैं, कुमैल के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और दूसरी बात यह है कि बच्चे भी इस एज ग्रुप में नहीं है कि मेरे से मैं इस तरह जाऊँ। दूसरा राशिद थोड़े से इन दिनों बिज़ी थे तो हम लोग जा नहीं सके। अदरवाइज़ मेरा मुकम्मल प्लान था कि मैं इस्लामाबाद भी उनको ले जाऊँ, लाहौर भी ले जाऊँ। लेकिन आप जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा घर बन रहा है तो थोड़ा सा हमें भी घर में ज़रा आजकल मसरूफ़ ही होते हैं। तो बहरहाल उनका इन्विटेशन का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त से हमेशा वो मिली हैं और ये किसी की दी हुई इज़्ज़त ही होती है जो आपको अपने साथ इतने लंबे सफ़र के लिए भी वो समझें, क्योंकि सफ़र उसी के साथ किया जाता है जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये उनकी मेहरबानी और प्यार है जो उन्होंने सोचा कि दोनों जगह मुझे साथ लेके जाएं। तो बस इत्तेफाक की बात है कि मैं दोनों जगह उनके साथ नहीं जा सकी। लिहाजा मैंने उनसे कहा कि नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे तो हम गपशप भी करेंगे और आप मेरी तरफ स्टे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? देखिए हम पहुंच गए, हम मिलने आए थे साइमा को। हाँ जी। और जिम खाना में हम आए हैं, हम देखेंगे कैसा जिम खाना है यहाँ का, फिर आपको भी दिखाते हैं। वेलकम टू जहांगीर जी। हम बड़ा इंतज़ार करवाया आपने। अच्छा। हाँ बहुत इंतज़ार किया। अच्छा चले अच्छा आपने टाइम निकाला। बस वो भी रूम आई है तो मैं निकल सकी। चले नहीं तो बड़ा मुश्किल है अब्बू, तो मुझे निकल नहीं देते जाना तो रहने दे। वो कहना 2 दिन के लिए आई हो आप। बड़ा तेज है। ये लेडीज़ क्लब है, रेस्टोरेंट इनका अब खुला है। पहले 30 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। हाँ जी अब खुला है, अब कुछ अर्सा पहले खुला है। तो स्विमिंग पूल है साथ में, जिम है इधर। अच्छा
असल में टाइमिंग आप कहते तो मैं कहती थी ना 5-6 बजे आते हैं ना, फिर नज़र भी आता है, बंदा घूमता फिरता, ग्रीनरी तो तभी अच्छी लगती है। कुछ हम पे मेहरबानी की वीडियो बना ली, जेल बनाई तो थी। अच्छा ये क्या हुआ? मैंने कहा मैं खुद पहला नया नया फिर अंजेल ने ही सही किया था सारा कुछ। जुगाड़ लगाया। जुगाड़ बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू। खोल के देखो। खोल के कोशिश तो की हमने कि बड़ी आपकी चॉइस की लें, क्योंकि अच्छा। आप बड़ी वो पहनती हैं नफीस सी चीज़ें। बहुत प्यारा है, ये यहाँ से Very चांदी के pretty, लिए ये इटालियन है। प्रीटी, बड़ा अच्छा है। ब्लू स्टोन है ना? हाँ 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 हाँ, बड़ा प्यारा है। क्योंकि सना कहती है और तो कुछ पहनती ही नहीं है। मैं कहा, चलो ये ले थैंक यू। ये देखेंगे खूबसूरत। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मैंने तो वो कहा था हाँ जी। वो बड़े प्यारे बनते भावलपुर में। तस्वीरें भेजी थी नहीं वो बड़े सेट थे, जैसे बड़े बड़े थे, वो जो दुल्हनें पहनती है बड़े पर, तो वो आप पहनती नहीं। मैंने कहा राशि वो पहनती नहीं। नहीं पहनती। अभी मैं देखो कितने छोटे से पहने। हाँ आप छोटे पहनती नहीं, छोटे हाँ ऐसे। वो फिर चल एक पिक्चर खींच तो मेरी सामा के साथ ना। इधर रखते हैं लाइट में। तूने रची नहीं दस्ती। रंग आपका लाइट जरूर मार रहा है, लेकिन आप इतना दिस नहीं रही इतनी ज़्यादा। कमल फुल पैक होके आया है। कहता ये सर्दी है नहीं, मुझे नहीं लग रही। सर्दी है। मैं कमल आप जितना कुछ पहन के आए हो ना उस हिसाब से आपको सर्दी है। हाँ बस थैंक यू। इसका वो देखा ना, इसके अंदर कुछ नहीं ऐड करने के लिए। ऐश ये है। ये पड़ी है सब कुछ सब। आप बताएं। ठीक है चले, मैं आपको चलो बदतमीजी शुरू कर दो पाकिस्तानी। को मैंने भी हाँ पर बच्चा जी आपने प्लेट क्यों रखी हुई है अपने गोद में? प्लेट गर्म है और मुझे सर्दी लग रही है। एक आप मेरी भी ले लें, ये हाथ में पकड़ ले। हाँ हीटर भी लगे मेरे, ठंडी हो गई उनसे। खुशी है वैसे मुझे सुन के कि आपको भी सर्दी लगती है मेरी सर्दी लगती तरह। है, सना को तो बिल्कुल नहीं लगती ठंड, मुझे तो बड़ी लगती है। क्योंकि कहाँ है ठंड, कहाँ है ठंड हम तो ठंडे, हमारा आयरन लो है मुझे लगता है, इस पता वजह से नहीं। हमें लगती है। इन्हें फिर भी सर्दी लग रही है इधर की वजह अब जो सूप के बाद वेट कर रहे हैं हम फिश का। हाँ बेक फिश आएगी मेरे ख्याल में, तभी थोड़ा टाइम लग गया। ये कौन सी फिश है? ग्रिल फिश आ गया है। चलो बेटे इधर से सूप ले लो। कमल ध्यान से, आपका वो हाथ ना जल जाए, ध्यान से वो। तो ये मैं लाइट डाल देती हूँ, बनाओ। बनाने मैं तो लैन लगी है, हले मैंने भुख नहीं, पर फिश ठंडी हो जानी है। किस जबरदस्त तो लग रही है। लग जबरदस्त रही है, जबरदस्त है। चलो तुसी भी खा लो। बस इतनी सी लेंगी आप? मैं फिर और ट्राई करती हूँ ना। सर तुम भी ले लो, मैं लाइट डाल दी है। नहीं ले लो बस, सब खाते हैं ना। तो लाइट के यस है कांटे हैं। अच्छी है। ये कौन से टिक्के थे? अफगानी टिक्के आ गए हैं जी, ये अफगानी टिक्के हैं। आपको फिश डाल दूँ, टिक्के दे दूँ? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सना वो है ना, ये कौन सा है? ये चिली ड्राई है। अच्छा चिली ड्राई। टिक्के फिनिश हो गए, और ये भी चिली ड्राई है। ये आ गई है चिकन हांडी। मैंने कहा था इस बार ऐसे बोनलेस मंगवा लेना, बोन्स वाली वो भी अच्छी थी वैसे। मज़ेदार होती है जिम खाना की, बहुत ज़बरदस्त होती है। कमल आप को तो मैं दे देती हूँ, थोड़ा ठंडा होने दो। लौटे शुरू किया है। हाँ दोबारा कैसे आए कि किसमें बाहर से दुविधा में अच्छा कि बाहरों भजन लग गया बस दरवाजा। सो बस जी की करिए फिर। लेकिन आपकी एक कड़कती आवाज सुन के ਅਸੀਂ ਆਣਾ ना मैं वाकई आई गुस्से च बाहर। मैं क्या मेरी हुण अंदर दी ते किसी नूं तकलीफ नहीं पता कि अंदर मेरी की हालत हुंदी पई है। सच्ची। नहीं ये तो बहुत बुरी बात अस्सलाम वालेकुम, लव यू बाजी। बाजी मीटअप
करो हम सब के साथ। कहाँ है आप वे सब? किन्ने को तुसी कोई 200 300 है वो दसो है? जिस सिटी में आई बैठी है वहाँ के कितने फैन हैं वो हाजिर हो जरा कमेंट में। पलवशा आप ही अपनी नंद की बहू के साथ वीडियो बनाए ना, फरमाइशा सुन जरा। जो पिंड गया था तुमने जरूर पाना है। फरमाइशा सुनो जरा, मैं उनको पूछूंगी भाई उन्होंने भी वीडियो बनवानी है कि नहीं बनवानी है, कि मैं अभी कैमरा लेके चढ़ जाना नंद दे की उत्ते बहू जा। के साथ हस्बैंड है जितना अलाव करता है उतना ही हाँ किसी ने ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं उनको कहूंगी, अगर उन्होंने कहा ठीक है तो हम वीडियो बना के सूट देंगे। फड़ लियो। प्रीति मेरी मामा जैसी। आप कौन से सिटी में हैं? हीर के शहर में बैठी है, हीर को मिलने जाएंगी। हाँ एक ही वैसे साथ बैठी हुई है, बाकी जो है ना हाँ हाँ। कबर वाली का हम पता लाहौर कर में लेंगे। कब आएंगी? लाहौर में आऊंगी जी, 2-3 दिन तक मेरा लाहौर का प्लान है। मैंने आना है। राशिद कहाँ गए? मैं से कहती दिखाएं। ये वाले रूम्स है ना, ये पुराने हैं, ये अब रेनोवेट हो रही हैं वाले। अच्छा हाँ जी, ये वाले सारे। बड़ा एंजॉय किया। सुबह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। सुबह का प्लान है वो आपको सुबह पता चलेगा। अच्छा अब हम निकले हैं हॉलीडे पे। ओके अल्लाह। मैंने अपना सारा व्लॉग आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ रखा है, ऐसा प्योर रखा कि आप भी हमारे गपशप सुनते रहें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आपको भी मतलब आपने इंजॉय किया होगा। इत्तेफाक की बात है उस दिन के सूप से लेके जो पहली सर्विंग थी एंड तक कॉफ़ी तक हर चीज़ लाजवाब थी और बहुत ही मज़ेदार थी। तो मैंने पलवशा से यही कहा कि चलिए हाँ इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या था। और मैंने पलवशा से कहा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वो मेरे साथ मेरे घर में स्टे करेंगी।